बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्स फॉर्म्स के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हर इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। कामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो इसके लिए कोशिश करता है। दुनिया में कई ऐसी हैरत अंगेज़ और इंस्पिरेशनल मिसालें मौजूद हैं, जिनमें एक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, 50 साला रेनुका आराध्या एक मशहूर इंडियन बिजनेसमैन है जो प्राइवेसी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक है। ये कंपनी इंडियन शहर बेंगलोर में मौजूद है। टैक्सी सर्विस और रेंट ए कार सर्विस ऑफर करती है। इसकी गाड़ियों की फ्लीट में 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये 40 स्कूल्स का भी मालिक है। इसकी कंपनी की मालियत 30 करोड़ इंडियन रुपीस तक बताई जाती है और इसकी कंपनी में 150 लोग काम करते हैं। लेकिन इस मालदार इंसान की कहानी इंतहाई हैरत अंगेज़ है। दोस्तों, ये आदमी छोटे से गांव गोपासांद्रा में पैदा हुआ था। इसकी फैमिली इंतहाई गरीब थी। इसके वालिद एक मंदिर में पुजारी थे, लेकिन इस काम के इन लोगों को इतने पैसे मिला करते थे कि गुजारा करना मुश्किल था। रेनुका अपने वालिद और अपने भाई के साथ मिलकर आसपास के गांव में भीख मांगने जाया करता था। ये लोग घरों के दरवाजे बजाते और गंदुम, चावल और आटा वगैरह मांगा करते थे। बाद में ये लोग इन चीज़ों को मार्केट में बेचते और इन्हीं पैसों से इन लोगों का गुजारा होता था। इनके घर के हालात इतने ख़राब थे कि इसने बचपन से ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। रेनुका का पहला काम एक बूढ़े आदमी का ख्याल रखना था। इस आदमी को स्किन की कोई बीमारी थी। रेनुका इस आदमी के घर के सारे काम किया करता था। एक साल इस घर में काम करने के बाद इसके वालिद ने इसको एक आश्रम में डलवा दिया, जहाँ ये 3 साल रहा। इसके मुताबिक इसको 2 का खाना मिलता था, सुबह का और रात का। दोपहर को इसका भूख से इतना बुरा हाल हो जाता कि ये सिर्फ खाने के बारे में ही सोचा करता था। इस दौरान इसके वालिद की मौत हो गई और इसके घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। इसका बड़ा भाई शादी कर चुका था और उसने इसकी माँ की और इसकी बहन की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। इसीलिए रेनुका ने एक बर्फ की फैक्ट्री और एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम ढूंढ लिया। ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी भर्ती हुआ और इसने एक जगह झाड़ू देने की नौकरी भी की। दोस्तों, छोटी मोटी नौकरियां करते करते इसने एक सूटकेस बनाने वाली कंपनी में नौकरी ढूंढ ली। ये यहाँ एक हेल्पर के तौर पर भर्ती हुआ। ये सूटकेस उठाता और लादा करता था। इस फैक्ट्री में इसकी मेहनत और लोगों से बात करने के अंदाज को देखकर इसे एक सेल्समैन बना दिया गया। ये रेनुका के लिए बहुत बड़ी बात थी कि सेल्समैन की हैसियत से काम करते इसे कारोबार का तजुर्बा हो गया और इसने कुछ अपना काम शुरू कर लिया। दोस्तों, इसने फैसला किया कि ये सूटकेस और बैग्स के कवर बनाया करेगा। ये अपनी साइकिल लेता और कवर हाथ में लेकर पूरे शहर में घूमा करता था और आवाज़ें लगाया करता था। लेकिन इसका ये काम नहीं चल सका और इसकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो कि 30 ज़ाया हो गई। ना तो ये शख्स पढ़ा लिखा था और ना ही इसके पास कोई पैसे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद इसने ड्राइविंग करने का फैसला किया। हालांकि इसको ड्राइविंग आती ही नहीं थी, लेकिन इसने अपने बहनोई के पास अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रखवाई और इससे कुछ पैसे उधार लिए और ड्राइविंग सीखकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। इसकी ड्राइविंग की पहली नौकरी भी खत्म हो गई जब इसने गाड़ी को पहले दिन ही गेट में मार दिया और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये फिर से सिक्योरिटी गार्ड बन गया, लेकिन इस दौरान इसको एक टैक्सी वाला मिला, यानी वहाँ से इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। एक टैक्सी वाले ने इसको कहा कि वो इसको टैक्सी चलाने को देगा और अगर ये टैक्सी मार भी देता है तो कोई बात नहीं। रेनुका अपनी ज़िंदगी से तंग था और ये काम इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला और इसने फ़ौरन हामी भर ली। टैक्सी चलाते हुए इसने ड्राइविंग भी अच्छी तरह सीख ली और फिर ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर भर्ती हो गया, जहाँ इसने 4 साल तक ड्राइविंग की। दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान इस काम को करता कैसे है ये असल बात है। रेनुका भी इसी असूल को लेकर मेहनत कर रहा था। इसके बाद इसने एक बड़ी नौकरी ढूंढ ली। यहाँ ये बाहर से आए हुए फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया घुमाता और इसको अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी। ये इन टिप्स को जमा कर दिया करता था। 4 साल तक इसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे और इसने सिटी सफारी नामी एक ट्रैवल कंपनी खोल ली, जिसमें इसके और भी पार्टनर्स थे। ये इस कंपनी का मैनेजर भी बन गया था। दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी चल पड़ी और इसने बैंक से लोन लेकर अपनी पहली गाड़ी भी खरीद ली। कुछ अरसे के बाद एक कंपनी जिसका नाम इंडियन सिटी टैक्सी था, बिक रही थी। ये 2006 की बात है। रेनुका भी अपनी एक ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलना चाहता था और इसने ये कंपनी 6.5 लाख में खरीद ली। इसने अपनी गाड़ी भी बेच दी और उधार पैसे पकड़कर ये कंपनी खरीदी। इस कंपनी में 35 कैब शामिल थीं और हर टैक्सी से इसको हर महीने 1000 रुपये कमीशन मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से इसने इस कंपनी को बढ़ाना शुरू कर दिया और इसने इस कंपनी में मौजूद कैब्स को खरीदना शुरू कर दिया। इसने इस कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स रख दिया और ये कंपनी तरक्की करती गई। कभी भीख मांगने वाला, लोगों के घरों में काम करने वाला और झाड़ू लगाने वाला, रेनुका आज 30 करोड़ मालियत की कंपनी चला रहा है। इसकी गाड़ियों की फ्लीट में 1000 गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें से 250 गाड़ियां इसकी अपनी हैं। दोस्तों, इंसान सही रास्ते पर काम करे तो कामयाबी कभी न कभी ज़रूर मिलती है। ऐसे दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।